नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में सोमवार से 12 बजे तक खुलेंगे स्कूल। इंदौर में स्कूल अब दोपहर 12 बजे तक ही संचालित होंगे। लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। ये आदेश नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों पर लागू होगा। इस आदेश का पालन सभी सीबीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल, सरकारी, निजी और सभी अनुदान प्राप्त स्कूलों को करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सागर में नरवाई जलाने पर 35 किसानों पर एफआईआर। सागर जिले में फसल कटाई के बाद खेत में खड़ी नरवाई जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर के नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाने और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के बाद जिले में दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। नरवाई की आग फैलने से आसपास के किसानों की फसलें जलने की घटनाएं जिले में सामने आई हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया। प्रशासन ने नरवाई जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक जिले में 35 एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 27 नामजद और 8 अज्ञात किसानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। इंस्टाग्राम पर कालिका माता पर आपत्तिजनक कमेंट। हिंदू संगठन भड़का रतलाम में इंस्टाग्राम पर कालिका माता को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार देर रात औद्योगिक थाना का घेराव कर दिया। जमीन पर बैठकर करीब 1 घंटे तक नारेबाजी की और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद रात 11:45 पर कार्यकर्ता शांत हुए। एमपी की पंचायतें हुई मालामाल। मध्य प्रदेश में गांवों के विकास पर खासा जोर दिया जा रहा है। गांव के विकास में लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। खास बात यह है कि इसके लिए पंचायतों पर मानो पैसों की बारिश की जा रही है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पटेल ने कहा है कि पंचायतों को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरपंचों की राशि सीमा को 10 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंचायतों के लिए राशि बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपए कर दी है। बाल विवाह हुई तो यह सभी होंगे दोषी। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को जिले में विभिन्न समाज जातियों के सामूहिक रूप से विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विशेष रूप से बाल विवाह पर निगरानी रखने के लिए कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारी प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर और सहायक नोडल अधिकारी केस वर्कर को जिला स्तरीय कंट्रोल रूम प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बाल विवाह संबंधी सूचना इन अधिकारियों के मोबाइल नंबर पर भी दी जा सकती है। जिले में बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू की है। भोपाल में जुटे देश भर के एलपीजी वितरक। भोपाल समन्वय भवन में शनिवार को देश भर के एलपीजी वितरकों का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए वितरकों ने ट्रेड से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया और एक साथ सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया, जिसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में वितरकों को मिलने वाला कमीशन बहुत ही कम है, जबकि डीजल, वेतन और वितरण लागत में कोविड काल के बाद से भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने मांग की कि प्रति सिलेंडर कमीशन को कम से कम 150 रुपए किया जाए। बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा का विरोध। शिवपुरी में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने माधव चौक पर एकत्रित होकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मुर्शिदाबाद से शुरू हुई हिंसा अब पूरे बंगाल में फैल चुकी है। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंदुओं के घरों और दुकानों को लूटा और जलाया गया। कई लोगों की हत्या की गई और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। मेट्रो का निरीक्षण करने पहुंच मंत्री विजय वर्गीय। इंदौर में मेट्रो का काम तेज गति से चल रहा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो कमर्शियल रन के लिए तैयार है। सीएमआरएस टीम की तरफ से भी मेट्रो को हरी झंडी मिल गई है। हालांकि मेट्रो का कमर्शियल रन कब से शुरू होगा यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसका शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ मेट्रो का निरीक्षण किया। एमपी के सागर में लव जिहाद पर बवाल। एमपी के सागर जिले में बवाल मच गया है। यहां 2 समुदायों में तनाव और पथराव के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस के गोले छोड़कर खदेड़ा। बताया जा रहा है कि लव जिहाद के मामले को लेकर यह तनाव बढ़ा। सागर के सानौधा में 2 समुदाय आमने सामने आ गए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि लव जिहाद के मामले को लेकर 2 पक्षों में तनाव बढ़ा। गुस्साए लोगों द्वारा पथराव की भी सूचना है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। लोगों ने स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया को बताया कि बारात आने के पहले एक आपराधिक प्रवृत्ति का युवक को लड़की को ले भागा। इससे लोग गुस्सा उठे। लोगों ने दुकान में आग लगाई और पथराव भी किया।
हाईकोर्ट का एमपी सरकार से सवाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर विधानसभा में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होने का कारण पूछा है। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह ने सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। विधायक सचिन यादव और प्रताप ग्रेवाल की जनहित याचिका में कहा कि केंद्र सरकार ने 2019 में सभी 37 विधानसभा विधान परिषद को डिजिटल करने और कार्यवाही के लाइव प्रसारण के लिए नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन शुरू की। शुरुआत के 3 साल केंद्र सरकार ही इसका रखरखाव करती, सभी को बजट आवंटित किया। एमपी में टीचर्स के लिए मंत्री के सख्त आदेश। एमपी में टीचर्स के प्रति सरकार सख्त हो गई है। शिक्षकों के लिए एक के बाद एक नए आदेश निकाले जा रहे हैं। राज्य सरकार ने टीचर्स के लिए शिक्षा पोर्टल 3.0 का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, जिसके बिना वेतन नहीं मिलेगा। उन्हें हर हाल में स्कूल जाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही ऑफिस में पदस्थ लोगों को हटाकर स्कूल भेजने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। एमपी के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री का मानना है कि टीचर्स का काम ऑफिसों में नहीं बल्कि स्कूल में है। यही कारण है कि उन्होंने ऑफिसों में पदस्थ टीचर्स को हटाकर उन्हें स्कूलों में भेजने के निर्देश दिए हैं। दुर्गा मूर्ति खंडित करने से आक्रोशित हुए हिंदू संगठन रीवा में माता की प्रतिमा खंडित करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस तरह के घटनाक्रम पर शिवसेना समेत हिंदू संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल बसामन मामा मंदिर से कुछ ही दूरी पर पुरानी पुल के करीब स्थित प्रसिद्ध पीपल वृक्ष के पास मौजूद मां दुर्गा की प्राचीनतम मूर्ति को किसी असामाजिक तत्व के द्वारा बुरी तरह से खंडित कर दिया गया। मूर्ति को खंडित कुछ इस तरह किया गया कि मूर्ति में कंधे का ऊपर का पूरा हिस्सा गायब है। पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों और शिवसेना ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी न करने पर आंदोलन का ऐलान किया। बताया गया कि पूरा मामला धार्मिक नगरी बसावन मामा से जुड़ा होने के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और संवेदनशील हो गया है। निजी स्कूल 15 मई तक दे सकेंगे फीस की जानकारी। अशोकनगर में शिक्षण संचालनालय ने निजी स्कूलों को फीस की जानकारी देने व इसे पोर्टल पर अपलोड करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। स्कूल 15 मई तक यह जानकारी दे सकेंगे। ऐसे प्राइवेट स्कूल जिनकी वार्षिक फीस किसी भी कक्षा के लिए 25,000 से ज्यादा है, उन्हें जानकारी देना जरूरी है। मऊगंज में पतंजलि ने कराई 400 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री। पतंजलि ग्रुप ने मध्य प्रदेश के मऊगंज में बड़े निवेश की घोषणा की है। कंपनी ने घूरेहटा गांव में 25 करोड़ रुपए में 400 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करा ली है। इस जमीन पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इंडस्ट्रियल फूड पार्क का निर्माण होगा। पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जिले में व्यापार की बड़ी संभावनाएं हैं। फूड पार्क में अन्य फूड प्रोसेसिंग उद्योगपतियों को भी जगह दी जाएगी। इससे क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह निवेश रीवा में हाल ही में हुए समिट मीट का सकारात्मक परिणाम है। पतंजलि की एग्रो आधारित प्रोसेसिंग यूनिट से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की टिप्पणी पर विवाद। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर ब्राह्मण समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से पूरे देश में ब्राह्मण समाज के बीच आक्रोश फैल गया है। उन्होंने कथित तौर पर पोस्ट किया, ब्राह्मणों पर मूत्र विसर्जन करूंगा, क्या कर लेंगे ब्राह्मण। इस टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने तीव्र विरोध जताया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्र ने बताया कि समाज इस अपमानजनक टिप्पणी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। उमरिया में पाली के जंगल में लगी आग। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका क्षेत्र में शनिवार को वार्ड नंबर 5 से सटे जंगल में दोपहर के समय अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिकों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया। दमकल की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वन विभाग और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। पाली लकड़ी डिपो के पीछे लगी इस आग ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया था। वन विभाग ने अब जंगल में विशेष निगरानी शुरू कर दी है। भोपाल के ऐशबाग आरओबी 15 जून तक पूरा होगा। भोपाल के ऐशबाग आरओबी का काम 15 जून तक पूरा हो जाएगा, फिर इसके ऊपर से ट्रैफिक शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ब्रिज का काम 95% तक पूरा हो चुका है। मंत्री सारंग शनिवार को ब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने निर्माण कार्य में तय समय सीमा से देरी होने को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही मौके पर ही अफसरों की क्लास भी लगा दी। मंत्री सारंग ने कहा कि ब्रिज बनने के बाद महामय पुष्पा नगर स्टेशन क्षेत्र से नए भोपाल को और जाने में आवागमन सुगम हो जाएगा। एमपी में 1000 करोड़ में बनेंगी सड़क। एनएचएआई द्वारा इंदौर शहर के यातायात का दबाव कम करने के लिए 100 किलोमीटर का नया बाईपास बनाया जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी बाईपास को शहर से कनेक्ट करने के लिए शुरुआत में आईडीए, एनएचएआई और टीएनसीपी ने 10 सड़कें बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। 1000 करोड़ में 100 किलोमीटर लंबी इन सड़कों का निर्माण होगा।
एमपी में बड़े अधिकारियों सहित 3 को हटाया। मध्य प्रदेश में लापरवाह और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है। प्रदेश के ग्वालियर में परिवहन आयुक्त ने गंभीर शिकायत पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की। परिवहन चेक पॉइंट गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए जाने पर वरिष्ठ अधिकारी सहित 3 कर्मचारियों को हटाकर उन्हें मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई से एक दिन पहले ही परिवहन आयुक्त ने सभी चेक पॉइंट को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। 24 घंटों में उल्लंघन की शिकायत मिलने पर आयुक्त गुस्सा उठे और सख्त तेवर दिखाते हुए कार्रवाई कर दी। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर रार थम नहीं रही है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इसी तारतम्य में हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच का अहम फैसला सामने आया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि आय यदि 8 लाख से अधिक है तो ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी के साथ ग्वालियर हाई कोर्ट ने क्रीमी लेयर को परिभाषित करते हुए याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जिस याचिका को खारिज कर दिया उसे एक रेलवे कर्मचारी ने दायर की थी। याचिका में रेलवे कर्मचारी ने अपनी बेटी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट की मांग की थी। शादी में मिठाई खाने के बाद एक साथ 150 लोगों की तबीयत बिगड़ी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक साथ 150 लोगों की खाना खाते ही तबीयत बिगड़ गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में लोगों अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर डॉक्टरों के द्वारा लोगों का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 17 अप्रैल की शाम को फतेहगढ़ में शादी समारोह में 500 के करीब लोगों ने भोजन किया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट गए थे। इसके बाद अचानक शुक्रवार को कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। इसके बाद देखते ही देखते एक साथ 150 लोग बीमार पड़ गए। मरीजों के इलाज के लिए आनन फानन में फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल में ही इलाज की व्यवस्था की गई। एमपी में 60 फीट चौड़ी होगी ये सड़क। भोपाल विकास प्राधिकरण इस साल बावड़िया रेलवे ओवरब्रिज से मिसरोद के बीच रेलवे लाइन के दोनों तरफ नई बसाहट के लिए अधोसंरचना विकसित करेगा। रेलवे लाइन के नर्मदापुरम रोड की तरफ विद्यानगर फेज 2 के साथ अब विद्यानगर फेज 3 के तहत करीब 11 हेक्टेयर में काम होगा, जबकि बावड़िया की ओर दाना पानी से मिसरोद और बावड़िया गांव के चारों तरफ 51 हेक्टेयर में काम होगा। एमपी को बड़ी सौगात। एमपी की विश्व प्रसिद्ध पीतांबरा पीठ में माता के भक्तों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रदेश को 54 करोड़ 24 लाख रुपए की सौगात दी है। मां पीतांबरा की नगरी को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। इसी के साथ दतिया को आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि पीतांबरा पीठ को प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभारने के लिए इसे सर्व सुविधा संपन्न बनाया जाएगा। भोपाल के ऐशबाग आरओबी 15 जून तक पूरा होगा। भोपाल के ऐशबाग आरओबी का काम 15 जून तक पूरा हो जाएगा। फिर इसके ऊपर से ट्रैफिक शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ब्रिज का काम 95% तक पूरा हो चुका है। मंत्री सारंग शनिवार को ब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने निर्माण कार्य में तय समय सीमा से देरी होने को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही मौके पर ही अफसरों की क्लास भी लगा दी। 14 अफसरों शिक्षकों को मिलेगा सीएम एक्सीलेंस अवार्ड। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 14 अफसरों शिक्षकों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिलेगा। साल 2022 से 23 के लिए सीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिलेगा। मप्र सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। रीवा चरलपल्ली के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रीवा चरलपल्ली रीवा ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन भोपाल मंडल के बीना, रानी कमलापति एवं इटारसी स्टेशनों से होकर गुजरेगी। कलेक्टर ऑफिस के बाहर विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। राजवाड़ा पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता और समाज प्रमुख एकत्रित हुए और यहां से पैदल कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम झापन दिया। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल से हटाया अतिक्रमण। चित्रकूट में शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सती अनुसुईया क्षेत्र से अवैध कब्जे हटाए। राजस्व विभाग, वन विभाग और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने 2.5 हेक्टेयर वन भूमि को मुक्त कराया। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में चित्रकूट का समग्र विकास शामिल है। सती अनुसुईया माता मंदिर के पास दुकानें बनाने के अलावा लोगों ने मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पर भी अतिक्रमण कर रखा था। इससे नदी के प्रवाह को खतरा था।
बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर खरगोन में प्रदर्शन। खरगोन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कुंदा स्थित सिद्धि विनायक मंदिर से रैली निकाली। रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। डिप्टी कलेक्टर PS अगासिया को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। रैली में विहिप बजरंग दल के दीप जोशी, बबलू पाल और सचिन पाठक समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। सैटेलाइट से पकड़े जा रहे नरवाई जलाने वाले गुना में खेतों में नरवाई फसल अवशेष जलाने पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर रखा है। इसके उल्लंघन पर अब तक 112 किसानों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी में तेजी। इंदौर सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में तेजी दर्ज की गई। सोना कैडबरी 200 रुपए की बढ़त के साथ 94,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 200 रुपए बढ़कर 700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। 97,000 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। पराली जलाने पर 15,000 जुर्माने के आदेश। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक दिन पहले ही पराली जलाने पर 15,000 रुपए तक जुर्माने के आदेश जारी किए थे। इसके तहत गांवों में पटवारी, ग्राम विस्तार अधिकारी और पंचायत सचिव को कार्रवाई करनी है, जबकि शहरों में पटवारी और वार्ड प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। एक सप्ताह में कार्य पूर्ण नहीं करने पर वेतन रोकने की आदेश। खरगोन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को जिले के 9 विकास खंडों के BO, BRC और प्राचार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी SK कानुडे और अधिकारियों ने छात्रवृत्ति की समीक्षा की। फेल खातों को अपडेट करने, अपार ID तुरंत जनरेट करने और डुप्लीकेट फेल खातों को नए खाते से जोड़ने के निर्देश दिए। कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को प्रमोट करने, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों से सूची लेकर घर घर संपर्क करने और बच्चों को स्कूल लाने के निर्देश दिए गए। कक्षा 9वीं और 11वीं के एनुअल रिजल्ट की विमर्श पोर्टल पर एंट्री करने को कहा गया। रेल नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। रेलवे न्यायालय भोपाल ने बैतूल में विशेष शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 2,20,140 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई न्यायाधीश अनुराग खरे की उपस्थिति में की गई। उज्जैन आने वाले सारे रास्तों का असेसमेंट होगा। सिंहस्थ 2028 में आने वाले श्रद्धालुओं का वास्तविक आकलन जरूरी है। इसके लिए उज्जैन शहर में आने वाले सभी मार्गों से वाहनों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन शुरू किया जाए, जिससे 2028 में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकेगा। व्यापक मोबिलिटी प्लान बनाना भी आवश्यक है। शहर में जाम की स्थिति निर्मित होने पर दूसरे वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक ट्रांसफर करने के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित हो। नवीन निर्माण योजनाओं के प्रस्ताव सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखकर ही बनाएं। सिंहस्थ के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जाए, जिसमें कार्यों को सूचीबद्ध कर उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। इससे सिंहस्थ 2028 की जरूरतों का ध्यान में रखकर शेष बचे हुए कार्यों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा। MP में चली लू 5 जिलों में रहा असर। मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर शनिवार को भी देखने को मिले। रतलाम, गुना, सागर, दमोह, सीधी में लू का असर रहा। वहीं ग्वालियर, शिवपुरी और मंडला में रात का तापमान ज्यादा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार गर्म हवाओं की वजह से पारे में बढ़ोतरी हुई है। सुबह से ही सूरज की तेज धूप चुभने लगती है। दोपहर 12 बजे के बाद गर्मी बढ़ जाती है। इस कारण दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ा है। 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि 3 दिन के बाद पारे में हल्की गिरावट हो सकती है, लेकिन इससे पहले भीषण गर्मी रहेगी। अप्रैल मई में हीट वेव का असर ज्यादा मध्य प्रदेश में मार्च से गर्मी के सीजन की शुरुआत हो जाती है। इसी ट्रेंड के अनुसार अगले 3 महीने तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने मई तक 15 से 20 दिन हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। अप्रैल मई में 30 से 35 दिन तक गर्म हवा चल सकती है। अप्रैल में दूसरे पखवाड़े में अलग अलग जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। ओमकारेश्वर में 3 दुकानों में लगी आग। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में शुक्रवार देर शाम पूजन सामग्री की 3 दुकानों में आग लग गई। घटना ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के मुख्य रास्ते की है। आग इतनी भीषण थी कि अगल बगल की 2 दुकानों को भी चपेट में ले लिया। ग्वालियर में भैंस बांधने के विवाद में फायरिंग। ग्वालियर में खाली पड़े प्लॉट पर भैंस बांधने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिस पर एक पक्ष ने तोड़फोड़ कर दी तो दूसरे पक्ष ने लाइसेंसी राइफल से फायरिंग कर दी। घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी की है। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद एक पक्ष की शिकायत पर मारपीट और फायरिंग का मामला दर्ज कर लिया, जबकि दूसरे पक्ष की शिकायत पर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।